गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 के बच्चों के लिए आज हम नया वीडियो लेके आ रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो तक डिस्कस किया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को। अब बेटा ऑर्डर के बाद एक नई टर्म आपके सामने आ रही है, वो है मॉलिक्यूलरिटी। कि मॉलिक्यूलरिटी से मतलब क्या है। देखिए बेटा मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है वो समझिए। अगर मान लीजिए कोई भी आपकी एक रिएक्शन है, उसमें आपने उस रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखा, तो बैलेंस फॉर्म में लिखने के लिए हम उसे क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या कोफिशिएंट है वो हम उसके साथ लिखते हैं। ओके बेटा। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एन एग्जांपल किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट के 3 मोल्स हैं, दूसरे रिएक्टेंट के 4 मोल्स हैं, तो क्या वो सारे एक साथ ही रिएक्ट करेंगे? इस चीज को हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ एक्टिव मास में, कि सारे मोल्स एक साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। एक अमाउंट ऑफ मास, एक अमाउंट जो होता है पर्टिकुलर अमाउंट, वो रिएक्ट करता है, जिसे हम एक्टिव मास बोलते हैं। तो यहीं से जनरेट होता है डिफरेंस ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच आर यूज्ड इन द रिएक्शन। यानी कि एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरी इक्वेशन ये बनती है 3a + 4b फॉर्म्स प्रोडक्ट P। तो इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी हो गई आपकी, देखिए 3 तो ये हो गया और 4 ही हो गया, तो 3 + 4 7 मॉलिक्यूलरिटी आती है। अब ऑर्डर क्या होगा इसके लिए, वो डिफरेंट होगा। अब बेटा सबसे पहली चीज ये है कि सर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या है। अब देखिए बेटा यहाँ पर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के अकॉर्डिंग, आपको इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। पहली चीज, ऑर्डर प्रैक्टिकल वैल्यू है, मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू है। ऑर्डर में बी 0 और फ्रैक्शनल। इट नेवर बी 0 और फ्रैक्शनल। Number 3, for calculating the order, it is required that reaction happened, यानी रिएक्शन हो ये जरूरी है। It is not necessary here, रिएक्शन का होना यहाँ कोई जरूरी नहीं है। दोबारा समझिए, ऑर्डर एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल। यानी कि अगर आपने किसी रिएक्शन को कागज पर लिख दिया है, पेपर पर लिख लिया है, तो आप मॉलिक्यूलरिटी उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर अपने पास तो रेट का फॉर्मूला है कि K = जो भी रिएक्टेंट, मान लीजिए A और B 2 रिएक्टेंट हैं, कि इनकी जो पावर्स हैं उनका सम कर दें। तो बेटा मैं आपको ये बता दूं कि हम यहाँ पर A और B की कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं, ये लिया जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन। और चेंज इन कंसंट्रेशन कैलकुलेट कब होगा, जब रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर जब ये चेंज इन कंसंट्रेशन कब मिलेगा आपको, जब रिएक्शन होगी, यानी रिएक्शन को होना पड़ेगा, वो क्रिटिकल काम हो गया बेटा आपका। दूसरी चीज, ऑर्डर आपका 0 हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा है, 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी है हमने, एग्जांपल पढ़ा है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन मेटल के सरफेस पर डिपेंड करती है, ना कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्या आप सोच सकते हैं कोई भी रिएक्शन इस तरह लिखी जाए कि उसका कोफिशिएंट 0 हो? अभी देखा है आपने, मिनिमम कोफिशिएंट 1 होता है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। ऑर्डर के लिए जरूरी है कि रिएक्शन हो, बिना रिएक्शन के हुए जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी हम ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी के लिए ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जब रिएक्शन नहीं हो रही है तो आप चेंज इन कंसंट्रेशन आपको नहीं मिलेगा, और चेंज इन कंसंट्रेशन जब तक नहीं मिलेगा आप ऑर्डर कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि आपका रेट लो ही नहीं बनेगा जब तक। लेकिन आपका मॉलिक्यूलरिटी अगर आपने उस रिएक्शन को पेपर पे भी लिख दिया, तो वहां से आप उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा।
अब बेटा देखिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बोर्ड में पूछा जाता है। ये आपको एकदम ऑन टिप्स रहना चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का अपने पास है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। देखिए बेटा, रेट कांस्टेंट जो होता है आपका, वो उसकी यूनिट हर ऑर्डर में चेंज होती है। वो कैसे? देखिए बेटा, पहले हम देखेंगे जीरो ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेस, देखिए जनरली जो रेट एक्सप्रेशन है वो ये है। अब देखिए, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसकी पावर जीरो हो गई, तो ये तो सारा बन गया वन। भाई जिसकी पावर जीरो हो जाए वो वन हो जाता है। तो के की यूनिट क्या हो गई? डी आर अपॉन डी टी की जो यूनिट्स हैं, इनसे जो यूनिट बनेगी, डी आर क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टी अपॉन में है सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड है। तो यहां से के की यूनिट क्या बनती है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब देखिए बेटा, अच्छा इसमें एक चीज जो मैं आपको बता दूं, जैसे ये हो गया आर की पावर 0 1, तो यहाँ पर इसको अगर हम हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब के रह गया। तो यहाँ पर के को बोला जा सकता है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा जो है आपका, वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन है ए इक्वल टू क्या होगा बेटा? डी आर अपॉन डी टी डॉट आर। देखिए बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन कैंसिल, क्या बचा? वन अपॉन टाइम। तो वन अपॉन टाइम का मतलब के की यूनिट क्या बन गई? सेकेंड इनवर्स। उसी तरह से सेकेंड ऑर्डर के लिए डी आर अपॉन डी टी के आर स्क्वायर, के की वैल्यू क्या बनेगी बेटा? डी आर अपॉन में डी टी आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? देखिए बेटा, मोल पर लीटर होती है आर की वैल्यू, तब इसमें मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर प्लस का रहेगा और सेकंड इनवर्स रहेगा। तो ये जो यूनिट्स हैं, ये के की यूनिट्स हैं, ये भी आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। तो बेटा आज का ये जो वीडियो था, इसमें ये चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स ओवर होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इस चैप्टर का लेके आएंगे, उस वीडियो में हम आपके सामने लेके आएंगे कुछ नई चीजें, नई प्रॉब्लम्स, जो कि केमिकल काइनेटिक्स के जो भी फॉर्मूले अभी तक आपने पढ़े हैं उन पर बेस्ड है। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है इस चैप्टर में, आप उसे जरूर सॉल्व करें। उसे सॉल्व करने से आपको उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। करके देखिए, कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। टिल देन, गुड डे।